ओके, गुड इवनिंग। फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं ब्रांच अकाउंट्स में। क्वेश्चन नंबर 28 करा रही हूँ। एसके ब्रदर्स हैज अ ब्रांच एट दिल्ली। गुड्स आर इनवॉइस्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अब ये 20% ऑन सेल्स है, ऑन कॉस्ट नहीं है, तो हमारी लोडिंग विल बी 20/100 1/5. Following information is available of the transactions at Delhi branch for the year ending 31st March. हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या करना है हमें? मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर्स। हमें ब्रांच स्टॉक, डेटर्स, एक्सपेंसेस, कैश, ब्रांच एडजस्टमेंट और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, देन ब्रांच डेटर्स, फिर ब्रांच एक्सपेंसेस, सारे अकाउंट्स बना के ना सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ उसमें डालते रहेंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच पीएनएल, और इन्होंने एक और पूछा हुआ है ब्रांच कैश अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंसेस डालना शुरू करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रांच स्टॉक का 50,000 है, इसकी लोडिंग बाय स्टॉक रिजर्व 10,000 आ जाएगी। 1/5 करके लोडिंग आ जाएगी 10,000 रुपीज। फिर ब्रांच डेटर्स का भी ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं 34,000, और ब्रांच कैश का भी ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 8,000। उसके बाद गुड्स इनवॉइस टू ब्रांच हमें 6,50,000 दिए हुए हैं, और गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 25,000 दिए हुए हैं। तो टू गुड्स सेंट 6,50,000 है, माइनस रिटर्न्स 25, 6,25,000 हमारा गुड्स सेंट है। इसका लोडिंग ले लेते हैं बाय गुड्स सेंट डिवाइड बाय 5 करके 1,25,000 ये आ जाएगा। उसके बाद कैश और क्रेडिट सेल्स, गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच हैं वो सिर्फ 6 लाख हैं। इसका मतलब गुड्स इन ट्रांजिट 50,000 है। वैसे भी हमारे को राइट हैंड साइड में लास्ट में गुड्स इन ट्रांजिट दिया हुआ है, तो बाय गुड्स इन ट्रांजिट ले लेते हैं 50,000 का। इसकी लोडिंग ले लेते हैं यहाँ पे टू गुड्स इन ट्रांजिट 10,000। उसके बाद हमारे को कैश और क्रेडिट सेल्स है। कैश सेल में बाय ब्रांच कैश अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमने कैश अकाउंट बनाना है इसलिए 2,05,000 का यहाँ पे डालेंगे। टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2,05,000 की कैश सेल्स ऐसे रिकॉर्ड होगी। फिर क्रेडिट सेल्स बाय ब्रांच डेटर्स करके आई है, कितनी दी हुई है 3,50,000 की। यहाँ पे टू ब्रांच स्टॉक 3,50,000। नेक्स्ट इज
नॉर्मल लॉस अकाउंट हमें दिया हुआ है बाय ब्रांच एडजस्टमेंट। नॉर्मल लॉस मैंने बोला था हमने स्प्लिट नहीं करना है, सारे का सारा ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल देना है 10,000 रुपीज का। तो टू ब्रांच स्टॉक ये 10,000 यहाँ आ जाएगा एडजस्टमेंट अकाउंट में डायरेक्टली। देन गुड्स लॉस्ट बाय फायर एट ब्रांच है, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, इसको हमने स्प्लिट करना है लोडिंग और नॉर्मल दूसरा अमाउंट में। तो डिवाइड बाय 5 करके हमारा 15,000 का बाय ब्रांच एडजस्टमेंट हमारा जाएगा 5 करके 3,000 रुपीज, और बाय ब्रांच बाकी का लॉस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा 12,000 का। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में ये लिख लो बाय ब्रांच स्टॉक 3,000 और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ब्रांच स्टॉक 12,000 रुपीज यहां डाल दो। उसके बाद गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया। कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस, ये हमारे को कैलकुलेट करना है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स बाय कैश या ब्रांच कैश अकाउंट कितना है 3,14,600 रुपीज, और ये यहाँ पे भी आ जाएगा टू ब्रांच डेटर्स 3,14,600 रुपीज का ये एंट्री आ जाएगी। बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच डेटर्स ये कितने हैं हमारे को 20,000 रुपीज, ये यहाँ पे आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल 20,000 ये आएगा। उसके बाद अमाउंट रिसीव्ड बाय ब्रांच ऑन डिस्काउंटिंग ऑफ द अबव बिल्स, हमने इसका कुछ नहीं करना है। उसके बाद जो डिस्काउंट है, हाँ नहीं कुछ नहीं करना हमने इसका। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, इसका क्या करेंगे 72,000 का ब्रांच कैश अकाउंट में टू हेड ऑफिस कर लेंगे 72,000 रुपीज रिसीव हुआ है। एक्चुअल कैश एक्सपेंसेस एट ब्रांच हमें 71,000 दिया हुआ है बाय एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस अकाउंट में भी नहीं डाला ना कुछ भी, ओके अभी डालते हैं। एक्सपेंसेस में हमारा है 71,800, ओके। अब ये वाले हमने एक्सपेंसेस में डाल देने हैं टू कैश या ब्रांच कैश 7100, जो हमने डिस्काउंट किया था बिल्स रिसीवेबल उसका जो 400 रुपए है वो हमने ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट में डालना है टू बिल्स रिसीवेबल करके 400। ये वाला डिस्काउंट डेटर्स में नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। उसके बाद कैश डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स 1560 है, ये डेटर्स में आएगा बाय ब्रांच एक्सपेंसेस करके 1560, और यहाँ पे टू ब्रांच डेटर्स 1560। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बस यही चीजें, हाँ मेक अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हमें दिया हुआ है 5% ऑन द डेटर्स, और डेटर्स हमारे कितने हैं क्लोजिंग वाले 47840 पे 5% 2392, ये हमने क्लोजिंग बैलेंस पे निकालना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है 47840। इसके ऊपर आपने 5% वो निकालना है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो यहाँ पे इसकी एंट्री बाय ब्रांच एक्सपेंसेस करके
कितना बना था 2392, ये आ जाएगा। और ब्रांच एक्सपेंसेस में 2 डेटर्स करके 2 ब्रांच डेटर्स 2392 ये आ जाएगा। अब हमने सारी चीजें ले ली हैं, अब क्लोजिंग बैलेंसेस ले लेते हैं। यहाँ पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये हमने बैलेंसिंग फिगर निकालना है, ये हमारे को दिया नहीं हुआ है, तो निकलेगा ये बैलेंसिंग फिगर आएगा इस केस में 6,25,000 प्लस 50,000 6,75,000 आ गया, माइनस बाकी के सारे आइटम्स माइनस कर दो, 45,000 हमारा क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का आ जाएगा। आंसर करेक्ट कर लेना, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में 45,000 आएगा, नॉट 95। इसकी लोडिंग अब हमने लेनी है 2 स्टॉक रिजर्व डिवाइड बाय 5 करके 9,000 रुपीज, ये हो गया। अब ब्रांच डेटर्स अकाउंट को टैली हो जाना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कुछ है हमारा इसके अंदर। बैलेंस कैरेट डाउन भी दिया हुआ है, 3,84,000 है ये। इसमें क्या है, कैश ले लिया, कुछ डिफरेंस आ रहा है। यस, हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो डेटर्स अकाउंट में नहीं दिखाना है, उसको सिर्फ पीएनएल में जाएगा वो, क्योंकि प्रोविजन फॉर उसकी एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, सॉरी पीएनएल डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो वो सिर्फ इधर ही जाएगा, इधर नहीं आएगा। इसके अलावा बाकी सारा हमारा टैली होना चाहिए। यस, 3,84,000 हमारा ये टैली हो गया। अब ब्रांच एक्सपेंसेस के जितने भी हैं इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है हमने। $76,152 to branch expenses 76,152। अब पहले ये बना लेते हैं टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जीपी ये वाला आ जाएगा, जीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमने उल्टा डाल दिया है, ये यहाँ आना चाहिए। टू ब्रांच स्टॉक 3,000 रुपये इंस्टेड ऑफ दिस। ये जो हमने लॉस की लोडिंग थी ये क्रेडिट साइड पे है तो ये डेबिट साइड पे आनी चाहिए, तो 1,35,000 हो गया, माइनस 23 and minus 9,000,
सो हमारा जीपी जो है 1,03,000 आ गया। तो बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 1,03,000 ये आ जाएगा। यहाँ पे भी हमने ये उल्टा डाला है, इसको डेबिट पे आना चाहिए था। टू ब्रांच स्टॉक 12,000 रुपीज। तो 1,03,000 माइनस 76,152 माइनस 12,000 14848 टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 14848। अब कैश अकाउंट को हमने कैसे क्लोज करना है? बैलेंस कैरेट डाउन हमें दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन ले लो। 18,000। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो आपका हेड ऑफिस को रेमिटेंस आएगी, जो हमारे को कैश रिमिटेड टू हेड ऑफिस पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है वो आएगा। दैट विल बी 8,000 प्लस 2,05,000 3,14,600 प्लस 72,000 5,99,600 टोटल है, माइनस 7,18,00 एंड माइनस 18,000। तो 5,098 आना चाहिए हमारा रेमिटेंस। कुछ दिया नहीं वहां आंसर में। ब्रांच स्टॉक अकाउंट में से ब्रांच कैश 1,02,05 ही तो है, ठीक है। तो 5,098,00 आंसर में कुछ मेंशन नहीं है। ब्रांच एक्सपेंसेस 76 ब्रांच कैश अकाउंट आ गया। हाँ, तो 5,098,00 ये आपका आ जाएगा बाय हेड ऑफिस। 5,098,00 599,600 ये आपका टोटल आ जाएगा। तो इस केस में ये आपका बैलेंसिंग फिगर है जो रेमिटेंस टू हेड ऑफिस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, यही आएगा। एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ ताकि ये थोड़ी अभी नया है आपका, फिर से सारे अकाउंट्स बनाने आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 करा रही हूँ। X has a retail branch at Allahabad. Goods are sent by head office to branch marked a selling price which is cost plus 25%. तो लोडिंग हमारी क्या हो जाएगी? 25/125। Loading is 25/125 which is equal to 1/5. All expenses of the branch are paid by head office. All cash collected by branch from customers and cash sales is deposited to the credit of head office. From the following particulars, prepare branch stock account, debtors account, expenses or adjustment account in the books of head office. तो सबसे पहले सारे accounts बना लेते हैं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट,
देन ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, और ब्रांच P&L बनाना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए। डेटर्स हमें ओपनिंग दिए हुए हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, क्लोजिंग भी ले लेते हैं, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 14,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, टू बैलेंस कैरेट डाउन 16,000 का। इसके ऊपर लोडिंग ले लेते हैं साथ साथ, बाय स्टॉक रिजर्व 16 डिवाइड बाय 5, 3200 की लोडिंग आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक भी हमें दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 17,000 का। तो यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, 17 डिवाइड बाय 5, 3400 का। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, कैश सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 की, बाय कैश सेल्स 60,000 ये ले लेंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर 1,27,000 है। ओके, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट आईपी हमें दिया हुआ है, गुड्स सेंट कैसे निकालोगे आप, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस है, सैलरीज पेड है, रेंट पेड है, डिस्काउंट। ओके, जो एक्सपेंसेस हैं पहले वो ले लेते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट में, टू कैश 6,000 सैलरीज का, और रेंट पेड है 4,000, ये भी आ जाएगा टू कैश करके 4,000। देन डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स है, बाय डिस्काउंट या बाय ब्रांच एक्सपेंसेस ही कर लेते हैं इसको। ब्रांच एक्सपेंसेस 2,000, और यहां पर भी टू ब्रांच डेटर्स 2,000। ठीक है, अब बैड डेट्स जो है वो भी बाय ब्रांच एक्सपेंसेस 1,000, और यहाँ पे टू ब्रांच डेटर्स 1,000। ये हो गए हमारे सारे एक्सपेंसेस के। उसके बाद हमें दिया हुआ है गुड्स स्पॉइल्ड एट इनवॉइस प्राइस, हमें 2,000 रुपीज दिया हुआ है। ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, इसको हमने स्प्लिट करके करना है बाय ब्रांच एडजस्टमेंट एंड बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे, 400 रुपीज ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगी जो लोडिंग है, तो यहाँ पे टू ब्रांच स्टॉक कर लेंगे 400, और बाकी का 1,600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, टू ब्रांच स्टॉक करके 1,600 रुपीज ये चला जाएगा। उसके बाद और कुछ रह गया, एक बार चेक कर लेते हैं। 12, 14 ले लिया हमने, 16 ओपनिंग है, क्लोजिंग 17 है। डेटर्स अकाउंट क्लोज कर लेंगे तो हमारे को क्रेडिट सेल्स आ जाएंगी यहाँ पर डालने के लिए। 14, 15, 16, 17,000 ये हो गया। तो हमारा ब्रांच जो डेटर्स में से टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट जो आएगा वो आपका
3000 नहीं 17 है तो 5000 आएगा, बहुत कम आ रहा है। कैश सेल्स तो 60 है, कुछ हमारी इंफॉर्मेशन मिसिंग हो गई है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन हेड ऑफिस अकाउंट 1,27,000 है, इसका हमने करना है कैश सेल्स जो है 60,000 है। दैट मीन्स, एक मिनट, टोटल अमाउंट जो रेमिट हुआ है, टोटल रेमिटेंस हमारे को 1,27,000 दिया हुआ है, माइनस कैश सेल्स कर लो, वो है 60,000 की। इसका मतलब कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स जो था वो 67,000 था। ये दोनों को मिलाकर ही कैश रेमिटेंस हुई है। तो ये हो गया हमारा कैश फ्रॉम डेटर्स 67,000, ऐसे कैलकुलेट किया है। अब मैं ये जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है बाय कैश करके 67,000 यहाँ डालती हूँ। 67 प्लस 17 कितना हुआ? 84,000 माइनस 12,000, 72,000 आपका क्रेडिट सेल्स आ जाएगा, जो आपने ब्रांच अकाउंट में, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में दिखाना है। बाय ब्रांच डेटर्स जो क्रेडिट सेल्स होती हैं 72,000 की। आपको ये अकाउंट्स में से कौन सा कहाँ जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको। इफ यू कीप ऑन डूइंग द सम्स आपको आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे को बैलेंसिंग फिगर टू गुड्स सेंट आएगा। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर था यहाँ पे कैलकुलेट करके। अब इसको देखो ये टोटल कितना आ रहा है आपका, प्लस 72,000 प्लस 2,000 एंड प्लस 17,000, तो ये हमारा 1,51,000 बन रहा। और ओके सॉरी, हमने गुड्स रिटर्न माइनस नहीं करी ना, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। यहाँ पे हमारे को ये पता नहीं है गुड्स सेंट कितनी है, तो गुड्स रिटर्न यहाँ पे ले लेते हैं बाय गुड्स रिटर्न, क्योंकि अदरवाइज तो हम यहाँ से माइनस करते हैं। माइनस करने की बजाय अगर मैंने यहाँ पे दिखा दिया 5,000 तो ये 1,56,000 हो जाएगा। और इसकी लोडिंग ले लेते हैं साथ में टू गुड्स रिटर्न 1,000 की, तो 1,56,000 में से प्लस 5,000 माइनस 16,000 करेंगे तो हमारा गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,40,000 हो जाएगा। आंसर दिया हुआ है, यस 1,40,000 हमें इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है। इसकी लोडिंग बाय गुड्स सेंट हो जाएगा 1,40,000 डिवाइड बाय 5, 28,000 की ये लोडिंग आ जाएगी। बस अब कुछ और तो नहीं रह गया। डेटर्स अकाउंट, ब्रांच अकाउंट हमने कर लिया है, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। 10, 11, 12, 13,000 के हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं, तो टू ब्रांच एक्सपेंसेस 13,000 ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जीपी ले लेते हैं, टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $28,000 प्लस 3,200, $31,200 माइनस 26,400 हमारा जीपी आ जाएगा। बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 26,400 ये आ गया, माइनस
13,000 एंड माइनस 1,600, 11,800 हमारा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक तो आपको टोटल रेमिटेंस दी हुई थी, उसमें से हमने कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स निकालना था, और हमारे को सेल्स रिटर्न दी हुई थी, हमने यहाँ माइनस नहीं करनी है क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है ये अमाउंट, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे दिखा लेंगे। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइटम्स सारी वही रहेंगी जो मैंने आपको फॉर्मेट में बताई हैं, सारी आइटम्स, सिर्फ आपको इधर उधर से कौन सी चीज मिसिंग है वो फाइंड आउट करके बेसिकली ये सारे अकाउंट्स बनाने होते हैं। सो 2 क्वेश्चंस का होमवर्क दे रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड क्वेश्चन नंबर 31 आपका होमवर्क है। 30th क्वेश्चन में राइट साइड पे देखो डिफेक्टिव क्लॉथ फाउंड इन बेल्स रिटर्न ऑफ लिखा है, ये हमारा एबनॉर्मल लॉस है, इसको आपने स्प्लिट करके यहाँ पे दिखाना है ब्रांच स्टॉक अकाउंट में। उसके बाद बाकी सब चीजें सेम है जो हमने अभी तक करी हुई है। क्वेश्चन नंबर 31 में कुछ बताने वाला है? कुछ भी नहीं है इसमें भी बताने वाला, हमने सारा कुछ इसमें कवर किया हुआ है। तो ये वाले अकाउंट्स बना के प्रैक्टिस करो प्लीज, और ये वाले जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ आएगा कौन सा अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाता है। ठीक है, सो वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।